प्रभु कह रहे तुम्हारा अपमान को मैं जानता हूं, तुम्हारा दुख मैं जानता हूं, तुम्हारा विरोध में बोला हुआ बातों को मैं जानता हूं। वचन आज हम पढ़ रहे हैं। हमें जब तुम्हारा विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें बोलेंगे, वचन कहता है आनंद करो, स्वर्ग में तुम्हारा प्रतिफल बड़ा है। विश्वासी जो समय प्रभु का आपने स्वीकार कर लिया, तुम्हारा विरोध में उंगली उठाना शुरू हो जाएगा। यस, तुम्हारा विरोध में उंगली उठाना शुरू हो जाएगा। ओपनली में शेयर करो, जितना प्रभु का करीब तुम जाओगे उतना ही तुम्हारा विरोधी बढ़ेगा, उतना ही तुम्हारा विरोध में लोग बात करेंगे। बट वचन कहता है विश्वास में बने रहो। हमें हमारा नजर मनुष्य पे नहीं होना चाहिए, हमारा नजर दुनिया का चीजों पे नहीं होना चाहिए। प्रभु का विशेष योजना है, प्रभु का विशेष योजना है। समय आएगा, दिन आएगा, बाइबल में हर एक चीजें बदल जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु धन्यवाद ये सुंदर समय के लिए। फिर से एक बार प्रभु ने उसकी महिमा के लिए हम सबको इस वीडियो के द्वारा प्रभु ने ये किया। विशेष प्रभु को धन्यवाद। अब तक प्रभु ने संभाला, आगे भी प्रभु हमें संभाल लेंगे। कई दरवाज़ा खुल गया है, हमें कई प्रकार की गवर्नमेंट ने हमें फ्रीडम दिया है, कई चीज़ें खुल गया। हम प्रार्थना में रहेंगे, आगे भी बाकी भी दरवाज़ाएँ प्रभु ओपन करेंगे। हमें चर्च के लिए भी कई गवर्नमेंट ने परमिशंस दिया है, हम शॉर्टली अपडेट करेंगे। कोई जल्दबाजी फैसला नहीं करेंगे, क्योंकि अपना मिनिस्ट्री डिफरेंट ब्रांचेस है, डिफरेंट लोकेशन है, सबको हमें प्लान करना है। हम आप चर्च ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में वगैरह हम अपडेट करते रहेंगे सारे आने वाला समय का, सभा का बारे में। प्रभु आशीर्वाद करे सुंदर समय के लिए। हमें इस संडे मॉर्निंग हम प्रभु के चरणों में वीडियो के द्वारा हम ये हुए हैं। प्रभु की एक योजना है। हमें हमेशा मैं कहता हूँ प्रभु जो भी करता है प्रभु अच्छे के लिए करता है। ऑल थिंग्स गॉड वर्क्स फॉर गुड, बाइबल सेज ऑल थिंग्स गॉड वर्क्स फॉर गुड। आमीन। प्रभु ने जो भी किया उस अच्छा का रूप में हम लेंगे। आमीन। विशेष प्रभु को धन्यवाद। बाइबल से हम ध्यान रखेंगे, बाइबल से वचन हम खोलेंगे मैथ्यू चैप्टर 5 एंड वर्स 11 एंड वर्स 12। हम दोनों वर्स हम पढ़ेंगे। वचन पता है, हम फिर से उस शब्दों को ध्यान देंगे। कैसे लिखा है? धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हें निंदा करे और सताए और झूठ बोल के तुम्हारा विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहे, सब प्रकार की बुरी बात करे, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल रखा है। आमीन। बाइबल सेज रिजॉइस, ग्रेट इज योर रिवॉर्ड इन द हेवन when people say all kind of evil against you। आमीन। प्रभु आशीर्वाद करे। बाइबल में प्रभु यीशु मसीह ने वचनों में कहा है, जब तुम्हारा बारे में सब प्रकार की बुरी बातें बोला जाता है, बाइबल कहता है आनंद करो। बाइबल कहता है क्योंकि स्वर्ग में उसका प्रतिफल काफी बड़ा होता है। प्रभु आशीर्वाद करे। मैं चर्च में हमेशा कहता, सबको पता है, आमीन, जब हम पैदा हुए हमारे साथ दो और लोग पैदा हुए, कोई और भी दो पैदा हुए। आमीन। वी आर नॉट वन, वी आर थ्री। आमीन। मैं क्या एंगल से कह रहा हूँ वी आर थ्री? क्योंकि हमारे साथ और दो लोग पैदा है। वो कौन है? तारीफ करने वाले और नाम रखने वाले। और ये अंतिम समय तक रहेंगे, अपने साथ ही रहेंगे अंतिम समय तक। हम जाने के बाद भी वो दोनों रहने वाले हैं। यस, एग्जाम्पल। आमीन। एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ, जैसे एक बेबी घर में पैदा होता है, उसे मिलने के लिए आते हैं। आमीन। जो फैमिली मेंबर्स गेस्ट मिलने के लिए आने के बाद में उसमें से कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि बेबी इज ब्यूटीफुल। आमीन। बेटी बहुत सुंदर है, बेटा बहुत सुंदर है, ऐसा बात करके जाते हैं। बट कुछ लोग आते हैं, रिलेटिव्स फ्रेंड्स, कुछ लोग आते हैं और ये कहते हैं, आमीन, ये अपना नाना पे गया, ये अपना मामा पे गया, ये अपना इससे पे उस पे किया। आमीन। जिसके साथ ले जाके जोड़ते हैं, जिनकी लाइफ बेवड़ा है, ओपनली बोल रहा हूँ। आमीन। दे आर ड्रिंकर्स। आमीन। वो दारू पीने और उनके साथ ले जाके जोड़ देते हैं हमारा। इस पैदा हो कि नेक्स्ट डे लोग नाम रखते हैं, नेक्स्ट डे कुछ भी नहीं किया फिर भी नाम रखा। देखो यस, तो ये हमेशा रहने वाले, ये हमेशा रहने वाले। हमें सिर्फ एक ही काम करना है, उन दोनों को भी नहीं देखना है।
नाम रखने वालों को भी नहीं देखना है, तारीफ करने वालों को भी नहीं देखना। इस मैंने ये सीख लिया मेरा इतना साल का सेवकाई मिनिस्ट्री में, ये दोनों हमेशा रहने वाले, ये हमेशा रहने वाले। इस बाइबल में प्रभु आशीर्वाद करे। यीशु मसीह ने वचनों में कहा है, आमीन, तुम्हारा विरुद्ध में सब प्रकार की बुरी बातें, झूठ बातें बोलेंगे, आमीन, तुम आनंद करो क्योंकि तुम्हारा गिफ्ट, तुम्हारा रिवार्ड, तुम्हारा प्रतिफल उसके लिए काफी बड़ा है। प्रभु के वचनों में आज हम सीख रहे हैं। आमीन। बाइबल ने एक चीज हमें इनडायरेक्टली चीज हमें सीखना है कि प्रभु हमें क्या मार्गदर्शन कर रहे हैं। आमीन। मनुष्य का शब्दों को देखकर, मनुष्य का विचारों को देखकर हमें प्रभु से दूर नहीं जाना चाहिए। आमीन। आज क्रिश्चियंस लाइफ में एक बड़ी इफेक्ट ये चीज हो रहा है। ये उन्होंने मुझे ऐसे बोला तो चर्च से दूर चला गया, उन्होंने ऐसे बोला प्रभु से दूर चला गया। आमीन। एक ही चीज आपका माइंड सेट रखिए, प्रभु मेरे लिए मरा क्रॉस में, यीशु मसीह मेरे लिए बलि का रूप में समर्पण किया। मेरे लाइफ मैं यीशु के लिए जीने वाला, मनुष्य के लिए नहीं, मैं यीशु के लिए जीने वाला। ये डिसीजन आप ले लीजिए। इस दुनिया तारीफ करे, नाम रखे, यू वॉक विथ लॉर्ड, आप प्रभु के साथ चलो, प्रभु का पीछे चलो। हमें ये चीजें जो हम सीख लेंगे हमारे लाइफ में, हर रोज हम आनंदित रहेंगे, हर रोज हम आनंदित रहेंगे। हर एक दिन हमारे लिए क्रिसमस रहेगा, हर एक दिन हमारे लिए लाइक ए संडे, लाइक ए क्रिसमस, वी विल एंजॉय। मैं तो एवरी डे में एंजॉय कर, अप एंड डाउन से लाइफ में, बट आई रिजॉयस एवरी डे। हर रोज प्रभु के साथ मैं आनंद करता हूँ। तारीफ करने वाला, नाम रखने वाला हमेशा रहेंगे। हमें इन्हें देखना नहीं चाहिए। प्रभु आशीर्वाद करें। बाइबल को वास्तव में एक दो एग्जाम्पल के साथ ये संदेश में कंप्लीट करूंगा ताकि हम उसमें से कुछ चीजें हम सीखेंगे। पहले सामुएल का किताब में पहला अध्याय में हम एक स्त्री के बारे में पहचानते हैं। वो कौन है? सामुएल का मदर अन्ना स्त्री ने प्रार्थना किया, प्रभु ने उसका प्रार्थना सुना, प्रभु ने उसको सैमुएल का गिफ्ट दिया। ये सारे ट्रांसैक्शन कई बार अलग अलग तरीके से पढ़े हैं, बट आज ये संदेश को हम थोड़ा अलग तरीके से हम देखेंगे। प्रेज गॉड, प्रभु धन्यवाद। सो बाइबल क्वेश्चन में हम देख रहे हैं 1 सामुएल चैप्टर 1 वर्स 2 और 3 हम देखेंगे। 1 सामुएल चैप्टर 1 वर्स 2 and 3। एलकाना की दो पत्नियां थी। एलकाना नाम का एक भक्तिवान पुरुष था, उसका नाम है एलकाना। एक का नाम अन्ना और दूसरी का नाम पेनन्ना था। आमीन। अन्ना और पेनन्ना दो स्त्रियां, आमीन। एलकाना को दो पत्नी थे, अन्ना और पेनन्ना। वचन कहता है पेनन्ना नाम का स्त्री के लिए उसके लिए बच्चे थे, बट अन्ना को बाइबल क्वेश्चन कहता है बच्चे नहीं थे। इसको वजह से आगे क्या वो पढ़ेंगे? पेनन्ना के तो बालक हुए परंतु हन्ना के आमीन आमीन। पेनन्ना के लिए बच्चे थे बट अन्ना के लिए बच्चे नहीं थे। आमीन। और वो पुरुष प्रतिवर्ष अपने नगर से सेनाओं के यहोवा को दंडवत करने और मेल बड़ी चलाने के लिए शीलो में जाता था। आमीन। बस हम 6 नंबर से आगे पढ़ेंगे, 6 से आगे, 6 से 10 तक पढ़ेंगे, 6 to 10। परंतु उसकी सौत इस कारण से कि यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी, उसे अत्यंत चिढ़ाकर कुढ़ाती थी। आमीन। उससे चिढ़ाने का, उसका विरुद्ध में बात करने का। कौन? अन्ना का विरुद्ध में। कौन? एलकाना का दूसरी पत्नी। ये वचन कहता है, आमीन, बाइबल कहता है उसको संतान नहीं रहने की वजह से उसे चिढ़ा के बात कर रहे थे, ऐसा वचन कहता। पढ़ेंगे। एलकाना तो प्रतिवर्ष ऐसा ही करता था। आमीन। और जब हन्ना यहोवा के भवन को जाती थी तब पेनन्ना उसको चिढ़ाती थी। आमीन। यहोवा का भवन में भी, ये वचन से आज हम क्या सीख रहे हैं? अन्ना का विरुद्ध में काम पर बात नहीं हुआ, एक तो घर पे उसका विरुद्ध में बात हो रहा क्योंकि उसकी संतान नहीं है। उसके बाद वचन क्या कहता है? वो मंदिर गए थे, मंदिर में भी उसका विरुद्ध में बातचीत हुआ। यस, प्रभु आशीर्वाद करे। चलो आज हम क्या सीख रहे हैं कि जब तुम्हारा विरुद्ध में सब प्रकार की बुरी बातें किया जाएगा, वचन कहता निराश मत हो जाओ, दुखी मत हो जाओ, तुम्हारा प्रतिफल बड़ा है। यहाँ पर अन्ना का एग्जाम्पल से हम क्या सीख रहे हैं? घर पे भी उसका विरुद्ध में बात हो रहा है और चर्च में भी उसका विरोध में बात हो रहा है। यस, प्रभु आशीर्वाद करे। आमीन। वचन से आज हम सीख रहे हैं, मत सोचो आमीन घर वाले मुझे नाम रख रहे, चर्च वाले तारीफ करेंगे। नहीं, दोनों जगह में आपको नाम रखा जाएगा, कंफर्म है। बाइबल कहता है, हम पढ़ रहे बाइबल क्वेश्चनों में, कंटिन्यू करेंगे आगे। बाइबल क्या कहता है, कंटिन्यू करेंगे। तब पेनन्ना उसको चिढ़ाती थी, पेनन्ना उसको चिढ़ाते थे, इसलिए वो रोते, खाना नहीं खाते थे। आमीन। और इसलिए उसके पति
पति एल्काना ने उससे कहा, हे हन्ना, तू क्यों रोती है और खाना क्यों नहीं खाती और तेरा मन क्यों उदास है? आमीन। क्या तेरे लिए मैं 10 बेटों से भी अच्छा नहीं हूँ? तब शीलो में खाने और पीने के बाद हन्ना उठी और यहोवा के मंदिर के चौखट के एक बाजू के पास एली याजक कुर्सी पर बैठा हुआ था। वह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलक बिलक कर रोने लगी। आमीन। प्रभु आशीर्वाद करे। इतनी सुंदर वचन यहाँ पर सीख रहे हैं। आमीन। बाइबल का वचन कहता है, जब अन्ना का विरोध में बात किया गया, उसने चुना हुआ रास्ता एक ही था, मैं प्रभु का भवन में जाऊंगा और वहां पर मैं प्रार्थना करूंगा। इस बाइबल में हमें ये चीज आज आप वचनों के द्वारा हम समझ रहे हैं, हम सीख रहे हैं। आई मीन, जब आपका विरोध में कोई भी बात होने दो, आई मीन मे बी गुड या मे बी बैड, आई मीन जो भी शब्द आपको बताया जाएगा, आपका विरोध में बोला जाएगा, प्रेज गॉड। हमें एक ही जगह चुनना है, जैसा अन्ना ने चॉइस किया, गो टू द हाउस ऑफ गॉड। जैसा वो प्रभु का घर में जाके उसने प्रार्थना करना शुरू किया, बाइबल क्वेश्चन में यहाँ पर लिखा है। बाइबल आज इन दिनों में मनुष्य निराश होने का वजह दूसरों का शब्दों से, नंबर 1 दूसरों का शब्दों से हम निराश होते हैं। नंबर 2 हमारा समय में जब चीजें नहीं बदलता है फिर हम निराश हो जाते हैं। 2 वजह है मनुष्य निराश होने के लिए, 2 वजह है। आमीन। प्रभु आशीर्वाद करे। वचन में आज हम सीख रहे हैं। आमीन। प्रभु ने हमारे लिए अच्छी योजनाएं रखा, ये चीज हमें पहचानना है। ये यहाँ पर अन्ना का लाइफ पर हम सीख रहे हैं। उसको घर में भी उसका विरोध में बात किया गया। वचन कहता है, जब वो प्रभु का घर में जा रहे थे भवन में बलि चढ़ाने के लिए, वहां पर भी उसका विरोध में बात किया गया। प्रभु की वचन कहता है, बट आखिरी में अन्ना ने एक ही मार्ग चुना है, दैट इज प्रेयर, दैट इज प्रेयर। आमीन। जब भी आपका विरोध में कोई चीज किसी इंसान ने यदि बात करने का समय में, आमीन, पूछने के लिए मत जाओ, आमीन, क्यों आपने मुझे ऐसा बोला है, यस क्यों आपने शब्द बोला है, यस आपने क्या देख के बोला है। नो, डोंट डिस्कस एनीथिंग, डोंट डिस्कस एनीथिंग। आमीन। प्रभु की चरणों में जाइए, प्रभु के चरणों में जाके प्रार्थना करना शुरू कर लो, प्रार्थना करना शुरू कर। आमीन। प्रभु उसके लिए मार्गदर्शन करेंगे। जैसा अन्ना ने प्रभु की चरणों में जाके प्रार्थना किया, हम उसके आगे वचन कई बार हम पढ़े चर्च में, हम जानते हैं प्रभु ने सामुएल का बेटा प्रभु ने आशीर्वाद किया, सामुएल को उसने समर्पण किया और बच्चे उसे ब्लेस किया। आमीन। 3 बेटा 2 बेटियां और आशीर्वाद किया। आमीन। से बाइबल इस वचनों के द्वारा हम क्या सीख रहे हैं, जब मनुष्य हमारा विरुद्ध में बात करता है, हमें एक ही मार्ग चुनना है, दैट इज प्रेयर, दैट इज द हाउस ऑफ गॉड, दैट इज प्रेयर, दैट इज द हाउस ऑफ गॉड। आमीन। कई बार प्रार्थना के द्वारा कई दृष्टांत मैं देखता हूं, चर्च में भी, मेरे घर में भी कई बार ऐसा हुआ, कुछ दृष्टांत देखकर जब मैंने इन्फॉर्म किया, मैंने ये चीज मैंने देख रहा हूं, ये चीज मुझे आंखों में दिख रहा है, यस भाई बहनों, मेरा पीछे ऐसा बोला गया है, आमीन, रात को पिया हुआ अभी तक उतरा नहीं दिखता है, ये शब्द तक मुझे यूज किया गया। मैं मेरी बात कर रहा हूं। यस, जब मैंने दृष्टांत देख के कुछ चीज मैंने बताया, मैं ये चीज देख रहा हूं, प्रभु ये प्रकट करे, तो ये वर्ड पीछे से बताया गया। यस, मैं क्यों चर्च ओपनली में आपको शेयर कर रहा हूं, इसको वजह से मैं मेरे सेवकाई में स्टॉप नहीं किया, नथिंग आई स्टॉप्ड। मैं और जास्ती प्रभु की चरणों में समय बिठाया और जास्ती प्रार्थना में लग गया और जास्ती प्रभु का घर को ढूंढने लगा। आमीन। आज चर्च आपको पता है कि हमारा मिनिस्ट्री प्रभु की कृपा से कितनी बड़ी लेवल प्रभु ने ब्लेस किया, अनगिनत चीज लॉर्ड ने हमें आशीर्वाद किया। वचनों में आज हम सीख रहे हैं। आमीन। अन्ना एक सुंदर सा उदाहरण हमारे सामने। आमीन। उसका विरोध में जैसा बात किया गया, उसका कमियों को देखकर बात किया गया, उसके कमियों को देखकर उसको संतान नहीं होने की वजह से उससे अपमान किया गया, संतान नहीं होने की वजह से उसके विरुद्ध में बात किया। अन्ना ने एक ही मार्ग चुना है, दैट इज द हाउस ऑफ गॉड, दैट इज द प्रेयर, दैट इज द हाउस ऑफ गॉड, दैट इज द प्रेयर। आमीन। सो इन दिनों में जो भी परिस्थिति है, जो भी इस वीडियो को देख रहा, अगर आप ये सोच रहे बेवजह मेरा विरुद्ध पे बात किया जा रहा है, अननेसेसरी मेरे बच्चों का विरुद्ध में बात किया जा रहा है, अननेसेसरी मेरे हस्बैंड का विरुद्ध में, मेरे वाइफ का विरुद्ध में, मेरे भाई बहन का विरुद्ध में बात किया जा रहा है, what you have to do next step, go and pray, go and pray।
आमीन गो एंड प्रे, जाके प्रभु से प्रार्थना करना शुरू करो। आमीन। बाइबल में प्रार्थना एक ही मार्ग है इन सारे बंधनों से बाहर निकलने के लिए। प्रार्थना एक ही मार्ग है। ये कितनी इंसान का मुंह को बंद करोगे, कितने लोग बंद करोगे? इस नहीं हो सकता, नॉट पॉसिबल। दुनिया का मुंह को हम बंद नहीं कर सकते। ऊपरली में आज शेयर कर। आमीन। प्रार्थना के द्वारा प्रभु ने चीज मुझे मार्गदर्शन किया, संदेश तुम्हें चर्च में देना है। जब तुम्हारा विरोध में सब प्रकार, यीशु मसीह ने बताया हुआ शब्द है। आमीन। कोई डिसाइपल्स ने आत्मा में अभिषेक में लिखा हुआ शब्द नहीं, यीशु मसीह ने स्वयं बताया हुआ शब्द है। तुम्हारा बारे में सब प्रकार की स्पेसिफाई नहीं किया। बाइबल कहता है यीशु ने कहा सब प्रकार की जब बुरी बातें बोलेंगे आनंद करो, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारा प्रतिफल बड़ा है। आमीन। विश्वासी अच्छा और बुरा हमें प्रभु से आता है, और वचन कहता है सारे अच्छी चीजें प्रभु से आता है। मनुष्य तारीफ करे, मनुष्य नाम रखे। आमीन। हमारे जेब में 1 रुपये भी कमी जास्ती नहीं होता है। इसलिए मनुष्य का बातों को लेकर हम निराशा दुख में हमें नहीं रहना है। आमीन। बाइबल क्या कहता, पढ़ेंगे एफिशिएंस बुक में आएंगे, एफिशिएंस चैप्टर 5 वर्स 20 हम देख रहे हैं। वहां पर क्या लिखा है? और सदा सब बातों के लिए, और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, हमारा प्रभु यीशु मसीह का नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद। आमीन। हमेशा प्रभु को धन्यवाद करते रहो। आमीन। जितना प्रभु का आप धन्यवाद करते रहेंगे उतना आप आनंदित रहेंगे। ये मैं इन दिनों में मैं जास्ती वही कर रहा हूं। आमीन। आमीन। सो आज दुनिया उस दृष्टि देख रहा है कि इतना पॉजिटिव हो गया, इतना डेथ हो गया। आमीन। सो दुनिया उस दृष्टि में देख रहा है, मैं उसको अलग दृष्टि में देख रहा हूं। आमीन। हमारा देश में, इंडिया में 130 करोड़ पॉपुलेशन, 130 करोड़ पॉपुलेशन। आमीन। ये 130 करोड़ में आमीन अर्ली कोविड से इफेक्ट हुए लोग नॉट इवन 10 करोड़, नॉट इवन 5 करोड़। आमीन। उससे भी कम है। तो आप सोच के देखेंगे 120-125 करोड़ पॉपुलेशन को आमीन प्रभु ने प्रोटेक्ट किया। हम उस एंगल से क्यों नहीं देखते? ये समय प्रभु को धन्यवाद। जब मैं वो सोचता हूं, धन्यवाद प्रभु, मोर देन 100 करोड़ पीपल यू प्रोटेक्टेड इन आवर नेशन। मैं ऐसा प्रभु के सोच के धन्यवाद करता हूं। लैक्स ऑफ पीपल आर हील्ड फ्रॉम दिस कोविड। थैंक यू लॉर्ड। आमीन। सोचना में आज हम सीख रहे, बाइबल वचन कहता है सदा सब बातों के लिए हमें धन्यवाद करना है। आमीन। सो हम अन्ना से एक शब्द हम जरूर हमने सीखा, जब उसका विरोध में घर में बात हुआ, जब उसका विरोध में मंदिर में बात हुआ, अन्ना ने चुना हुआ मार्ग एक ही था, प्रेयर। आमीन। प्रार्थना 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 के द्वारा प्रभु ने उसे सारे बंधनों से बाहर निकाला। गॉड ने उसको 6 चिल्ड्रन, 6 बच्चे प्रभु ने उसे ब्लेस किया। सैमुएल को ऐड करके मैं कह रहा हूं। आमीन। बाइबल में प्रार्थना का मार्ग चुनिए, हर एक बंधन से, हर एक प्रॉब्लम से हम बाहर निकल जाएंगे। यस चर्च ओपनली से मैं आपको शेयर कर रहा हूं। दिस 17 ईयर्स मेरे मिनिस्ट्री में, 17 ईयर्स मेरा मिनिस्ट्री में ऐसा कोई गाली का शब्द नहीं बचा जो मैंने नहीं सुना मेरे लिए। ओपनली मैं शेयर कर रहा हूं, बेवजह रीजन कुछ भी नहीं था, बेवजह ओपनली शेयर कर रहा हूं। ऐसा कोई शब्द नहीं है दुनिया में गाली का शब्द जो मैंने नहीं सुना मेरे लिए। यस बेवजह से मैं ओपनली आपको शेयर कर रहा हूं। यस मैं क्यों आपकी चीजें इतनी ओपनली मैं शेयर कर रहा हूं? यस इसका बीच में मैं एक ही चीज नजर रखा, दैट इज अ लॉर्ड। मैं सिर्फ प्रभु को देखा, प्रार्थना मेरा काम में कोई कमी ना रहे, मेरा फोकस सिर्फ उसी में था। समय बदला, दिन बदला, प्रभु ने सारे दरवाजे खोला, अनगिनत आशीर्वाद किया। आमीन। चर्च आज हम लोग अलग अलग बातों में आज निराश है, हम दुख हो जाते। आमीन। मनुष्य का बातों का तारीफ में आनंद मत करो, मैं हमेशा कहता हूं, और मनुष्य का बुरी बातों में दुख भी मत हो जाओ। ये तो रहने वाला है। आमीन। आज तुम अमीर हो जाएगा तो भी तुम्हारा विरुद्ध पे बात करेगा, कल तुम गरीब हो जाओगे तो भी तेरा विरोध पे बात करेंगे। ये उनकी नेचर है। आमीन। आमीन। हमारा विश्वासी हम वचन जानते, प्रार्थना करते, हमारा नजर हमेशा प्रभु पे होना चाहिए। और एक एग्जाम्पल वचन में हम देख रहे हैं अगार के बारे में, जेनेसिस उत्पत्ति किताब 16 अध्याय में। आमीन। अब्राहम का दूसरा पत्नी अगार, हम इसे जानते अच्छी तरह से, कई बार आगार के बारे में अलग अलग दृष्टि में हम पढ़े थे, बट एक दो वचन आज आगार के बारे में हम सीखेंगे। बाइबल में हम खोलेंगे 16वां अध्याय और वचन 6 से 9 हम 3 वचन पढ़े। क्या लिखा है? अब्राहम ने सारे से कहा, अब्राहम ने सारा से कहा,
तेरी दासी तेरे वश में है, तेरे दासी तेरे वंश में है। जैसा तुझे भला लगे, जैसा तुम्हें सही लगे वैसा ही उसके साथ कर। वैसे उसके साथ करो। तब सारे उसको दुख देने लगे, आमीन। सारा उसको दुख देने लगे और वह उसके सामने से भाग गए। वो उसके सामने से भाग के गए और तब यहोवा के दूत ने यहोवा की दूत ने उसको जंगल में शूर शूर के मार्ग पर जल के एक सोते के पास पाकर कहा, हे सारे की दासी हाजिरा, तू कहाँ से आती है और कहाँ को जाती है? आमीन। उसने कहा, मैं अपनी स्वामिनी सारे के सामने से भाग आई हूँ। यहोवा के दूत ने उससे कहा, अपनी स्वामिनी के पास लौट जा और उसके वश में रह। आमीन। प्रभु आशीर्वाद करे। यहाँ पर हम अब्राम का दूसरा पत्नी के बारे में यहाँ पर सीख रहे, अगार। आमीन। सो अगार का सारा ने ही अगार को अब्राम के साथ में दूसरा शादी के लिए मार्गदर्शन किया, वचन हम जानते हैं। आमीन। ये सारी घटना उस समय में हो रहे हैं जो समय अगार गर्भवती था, उस समय की बात है। उस समय सारी घटनाएं हो रहा है। आमीन। सो वचन कहता है सारा ने उसका विरोध में इतनी उसे तकलीफ देने लगा, वो घर से भाग निकले आखिरी में, बट रास्ते में फिर से एंजल ने उसे वापस घर भेजा गया। बाइबल इस वचन के दौरान मैं क्या आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं, प्रभु सारे चीजें देख रहे। आमीन। प्रभु सारे चीजें देख रहे। हम थोड़ा अगार का आशीर्वाद कर भी हम थोड़ा पढ़ेंगे, फिर मैं कंटिन्यू करूंगा। आमीन। उसमें हम 21 चैप्टर 21 पे हम आएंगे। जेनेसिस चैप्टर 21 14 से आगे पढ़ेंगे, वहां पर अगार का बारे में क्या लिखा है। इसलिए अब्राहम ने सवेरे तड़के उठकर सुबह जल्दी उठ के रोटी और पानी से भरी चमड़े की थैली, आमीन, रोटी और पानी अगार को देकर हाजिरा को दिया और उसके कंधे पर रखी और उसके लड़के को भी उसे देकर उसको विदा किया। आमीन। हम शॉर्टली हमें समझने के लिए ऐसा लेंगे, रोटी और पानी दिया, उसको घर से निकाल दिया, यही हुआ वहां पर एक्चुअली हमारे भाषा में समझने के लिए। पढ़िए आगे। वो चली गई बेशर्मा के जंगल में भटकने। आमीन। वापस वो जंगल में आ गया और जब थैली का जल समाप्त हो गया तब उसने लड़के को एक झाड़ी के नीचे छोड़ दिया और आप उससे तीर भर के टप्पे पर दूर जाकर उसके सामने ये सोचकर बैठ गई, मुझको लड़के की मृत्यु देखनी ना पड़े। और तब उसके सामने बैठी हुई चिल्ला चिल्ला के रोने लगी। और परमेश्वर ने उस लड़के की सुनी, परमेश्वर उस लड़के की सुने और उसके दूत ने स्वर्ग से हाजिरा को पुकार के कहा, स्वर्ग से हाजिरा को पुकार के कहा, हे हाजिरा, तुझे क्या हुआ? मत डर, क्योंकि जहाँ तेरा लड़का है वहां से उसकी आवाज परमेश्वर को सुन पड़ी है। आमीन। और उठ, अपने लड़के को उठा और अपने हाथ से संभाल। आमीन। क्योंकि मैं उसके द्वारा एक बड़ी जाति बनाऊंगा। आमीन। प्रेज गॉड। प्रभु आशीर्वाद, कितनी सुंदर सा आशीर्वाद प्रभु ने दिया। आमीन। बाइबल में उस अगार के बारे में हम बात कर रहे हैं। आमीन। जिसको सारा ने मार्गदर्शन किया सेकेंड मैरिज के लिए। आमीन। सेकेंड मैरिज के लिए मार्गदर्शन किया। इसमें ये वचन पढ़ने के समय कई अलग अलग तरीके से वचन को मैं पढ़ रहा था। आमीन। अगार ने सारा को बोला रहेगा, बोल भी सकता था, बोला भी रहेगा। यीशु बोला रहेगा, यस मैडम, मैंने ऐसा सोचा नहीं, वो मेरा फादर जैसा है। ओपनली मैं शेयर कर रहा हूँ। यस, बट अगार के लिए नो सेकेंड ऑप्शन नहीं था। आमीन। सेकेंड ऑप्शन नहीं था। आमीन। उसके साथ में काम करने वाले भी उसको अलग अलग तरीके से बात किया रहेगा, थोड़ा तो उम्र का ख्याल रखो, तुम कैसा डिसीजंस लिया। उन्होंने बोला कि तुमने क्यों ऐसे किया। कई प्रकार की बुरी बातें अगार का विरुद्ध में बताया गया। आमीन। एक जस्ट अज़म करके हम देखेंगे, उसकी जगह पे आकर एक गुलाम स्त्री मालकिन के द्वारा सेकेंड मैरिज किया जा रहा है मालिक के साथ में, और जब वो गर्भवती हो जाता है उस समय में उसे सताने लगते हैं, और वापिस बेटा होने के बाद में उसे खाना और पानी देकर घर से निकाला जाता है।
आमीन वो गुलाम स्त्री कहां जाएंगे? वचन कहता है वो रेगिस्तान जंगल में भटक गया। शी लॉस्ट द वे, बाइबल का वचन कहता है। बट प्रभु का दृष्टि आगार को ऊपर था। प्रभु ने उससे बात किया, दृष्टांत दिया, और प्रभु का दूत ने उससे कहा इसके बेटे के द्वारा मैं एक बड़ी जाति में उत्पन्न करूंगा। आमीन। प्रभु आशीर्वाद करे। बाइबल संदेश के द्वारा मैं क्या मार्गदर्शन करना चाहता हूं? गॉड नोस एवरीथिंग। प्रभु सब कुछ देख रहे। प्रभु का आंखों में कोई चीज छुपता नहीं। आपका विरोध में कौन क्या बात कर रहे, गॉड नोस। आमीन। आपको कौन तारीफ कर रहे, प्रभु देख रहे। आपको कौन नाम रख रहे, प्रभु देख रहे। आमीन। आपके सामने कौन क्या बात करे, प्रभु देख रहा। आपके पीछे क्या बात करे, प्रभु देख रहे। आमीन। में गे आफ्टर संदेश मैंने सुना था, मनुष्य जो कुछ भी बोलता है वो काटेगा। इस बाइबल उस वचन के द्वारा हम एक चीज हम सीख रहे हैं, जब मनुष्य का विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें किया जाता है, बाइबल कहता है आनंद करो, रिजॉइस। बाइबल कहता है रिजॉइस, यस ग्रेट, योर रिवॉर्ड इज ग्रेट इन द हेवन। वचन में ऐसा लिखा है। आमीन। बाइबल में मैं मेरे लाइफ का जर्नी में इसी प्रकार से अपने आप को मोल्ड कर लिया है। मुझे तारीफ करने वाला भी हंड्रेड्स ऑफ पीपल्स है, मुझे नाम रखने वाले भी हंड्रेड्स ऑफ पीपल्स है। इस ओपनली आपको मैं शेयर कर रहा हूं। और ऐसा नहीं, ये सब चीजें मुझे मालूम नहीं। आई नो एवरीथिंग, I know everything। नाइट 11 o'clock से नाइट 1 o'clock 2 o'clock मेरे प्रेयर टाइम होता है। 2 hours 3 hours 11 to 2 और 11 to 1 माई प्रेयर टाइम। यस, मेरा प्रेयर समय में प्रभु कई चीजें मुझे प्रकट कर देता है। कई चीजें प्रार्थना के दौरान, कई चीजें मेरे आंखों में फोटोग्राफ जैसा आ जाता है। इसमें क्यों ओपनली चीजें आपको मैं शेयर कर रहा हूं। वचन कहता है जब तुम्हारा विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें किया जाएगा, वचन कहता है आनंद करो। आमीन। और एक वचन पढ़े, कम टू बुक ऑफ जॉन चैप्टर 16 एंड वर्स 20। हम देखेंगे क्या लिखा है। 16:20। मैं तुमसे सच-सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच कहता हूँ, तुम रोगे और विलाप करोगे, तुम रोगे विलाप करोगे, परंतु संसार आनंद करेगा। आमीन। तुम्हें शोक होगा, परंतु तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। तुम्हारा सारे दुख आनंद में बदल जाएगा। आमीन। अन्ना का सारे दुख आनंद में बदल गया, बाइबल कहता है। अगार का सारे दुख आनंद में बदल गया। आमीन। एंजल ने अगार से कहा तेरे बेटे के द्वारा बड़ी संतान में खड़ा करने वाला, द ग्रेट जनरेशन। आमीन। एक बड़ी संतान प्रभु उत्पन्न करने वाले प्रभु ने अगार को प्रॉमिस किया। आमीन। बाइबल इन द सेम वे अन्ना का दुख पे वचन कहता है सब कुछ आनंद में बदल दिया। 5 children 6 children गॉड ने उसे ब्लेस किया। आमीन। सो बाइबल आज किसी और का शब्दों में, यदि आप दुखी है, आमीन, आनंद करो। आमीन। प्रभु आपका दुख को आनंद में बदल जाएगा। यस, भले कोई भी परिस्थिति में, कोई भी कारण से, यदि आप किसी चीज में, यदि आप दुख हो चुके हो, आपका मन टूट चुका है, कई दिन से आपका नींद नहीं है, कई दिनों से ठीक से खा नहीं पा रहे, इसको जैसे नाइट एंड डे आप डिस्टर्ब हो जाते हैं। यस, आज प्रभु आपसे बात कर रहा है, लीव एवरीथिंग, लीव एवरीथिंग। आई मीन योर रिवॉर्ड इज ग्रेट। आई मीन आपका प्रतिफल काफी बड़ा है। प्रभु ऊंचे स्थान में आशीर्वाद करेगा। आई मीन विल कम टू बुक ऑफ रेवलेशन। प्रकटीकरण किताब में माइक वचन क्या कहता है? बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 2 एंड वर्स 9 और 10 पढ़ें, क्या लिखा है? मैं तेरे क्लेश और दरिद्रता को जानता हूं। मैं तुम्हारा सारे दुख और दर्द को मैं जानता हूं। प्रभु कह रहे तुम्हारा दुख और दर्द को मैं जानता हूं। और परंतु धनी है। और जो लोग अपने आप को यहूदी कहते हैं और है नहीं, पर शैतान की सभा है, उनकी निंदा को भी जानता हूं। आमीन। उनकी निंदा को प्रभु क्या कह रहे हैं? तुम्हारा दुख को मैं जानता हूं, तुम्हारा निंदा को भी मैं जानता हूं। यस, यदि कोई चर्च की भाई बहन कोई भी इस वीडियो को देख रहे, किसी प्रकार की कोई भी यदि तुम्हें अपमान किया है, प्रभु कह रहे हैं आई नो देम। आमीन। मैं जानता हूं। बाइबल कहता है मैं जानता हूं। कंटिन्यू करेंगे आगे। जो दुख तुझको झेलने होंगे, जो दुख तुम्हें मिलेगा, उनसे मत डर, उनसे मत डर। क्योंकि देखो और देखो शैतान तुम में से तुझको जेल खाने में डालने पर है। आमीन। और ताकि तुम परखे जाओ। और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना, 10 दिन तक तुम परीक्षा में रहोगे। प्राण देने तक विश्वास रख, प्राण देने तक विश्वास में रहो। तो मैं
तुझे जीवन का मुकुट मैं तुम्हें जीवन का मुकुट देगा। आमीन। प्रभु आशीर्वाद करेंगे। सुंदर सोचने यहाँ पर लिखा है, प्रभु कह रहे तुम्हारा अपमान को मैं जानता हूँ, तुम्हारा दुख को मैं जानता हूँ, तुम्हारा विरोध में बोला हुआ बातों को मैं जानता हूँ। वचन आज हम पढ़ रहे हैं। आमीन। जब तुम्हारा विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें बोलेंगे, वचन कहता है आनंद करो, स्वर्ग में तुम्हारा प्रतिफल बड़ा है। विश्वासी जो समय प्रभु का आपने स्वीकार कर लिया, तुम्हारा विरोध में उंगली उठाना शुरू हो जाएगा। यस, तुम्हारा विरोध में उंगली उठाना शुरू हो जाएगा। ओपनली में शेयर करो, जितना प्रभु का करीब तुम जाओगे उतना ही तुम्हारा विरोधी बढ़ेगा, उतना ही तुम्हारा विरोध में लोग बात करेंगे। बट वचन कहता है विश्वास में बने रहो। आमीन। हमारा नजर मनुष्य पे नहीं होना चाहिए, हमारा नजर दुनिया का चीजों पे नहीं होना चाहिए। प्रभु का विशेष योजना है, प्रभु का विशेष योजना है। समय आएगा, दिन आएगा, बाइबल में हर एक चीजें बदल जाएगा। यस, मैं जिस समय ने कहा था ऐसा कोई गाली का शब्द नहीं मैंने नहीं सुना, ऐसा कोई गाली का शब्द नहीं मैंने नहीं सुना। यस, बाइबल ओपनली मैं शेयर कर रहा हूं। आमीन। बट ये सारे परिस्थिति में एक ही चीज मैंने सीखा, प्रभु का घर में रहना और प्रार्थना करना है। परिस्थितियां दिन बदलते गया। यस, आज आमीन, आज मंडली पता है हमारा चर्च, हमारा मिनिस्ट्री गॉड ने कई लेवल तक गॉड ने लिफ्ट कर दिया। आमीन। कई इंटरनेशनल मिनिस्ट्री के साथ भी हम ज्वाइन कर रहे हैं। काफी कम समय बड़ी चीजें होने वाले हैं। प्रभु की विशेष योजना है। इस आखिरी वचन हम पढ़ेंगे, हम प्रार्थना करेंगे, वापस हम आ जाएंगे मैथ्यू चैप्टर 5 पे आइए, फिर से 11 और 12 पढ़ेंगे। मैं प्रेयर करूंगा सबके लिए। धन्य हो तुम, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे, तुम्हें निंदा करे और सताए और झूठ बोल के तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की तुम्हारा विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें बोले, तब आनंदित है और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। प्रभु आशीर्वाद करे। आमीन। इसने ये बोला, उसने वो बोला, रोने का नहीं है। ओपनली में शेयर कर रहा। आमीन। चिकन लॉलीपॉप खाओ उसके सामने बैठ के। प्रभु आशीर्वाद करे। डोंट क्राई बिकॉज समबडी सेड समथिंग। आमीन। आमीन। वो सब गांधी जमाना चला गया अभी। ये सभी हम लोग सॉफ्टवेयर लाइफ में है। आमीन। डोंट वरी चर्च, इसने मुझे ऐसे बोला, उसने मुझे ऐसे बोला, और महंगा कपड़ा पहनो। यस, मुझे कई लोग नाम रखते हैं, पहले भी और अभी भी मैं और महंगा कपड़ा पहनूंगा, मिस, और वापस मैं अच्छा रहूंगा मेरी लाइफ। आमीन। डोंट वरी, प्रभु ने एक बड़ी गिफ्ट हमारे लिए रखा है। आमीन। मनुष्य का कारण प्रभु से दूर मत जाओ, मनुष्य का कारण प्रार्थना में कम मत हो जाओ, मनुष्य का कारण आमीन अपनी लाइफ को डिस्टर्ब मत करो। आमीन। मनुष्य का नेचर है बोलना, मनुष्य का नेचर है बोलना, बट हम विश्वासी, हमें ये सीखना है, हमारा नजर हमेशा प्रभु पे लगाओ। आमीन। ऑलवेज यू सी जीसस। आमीन। मैं हर एक संकटों में, हर एक समस्या, मेरे नजर सिर्फ मैं प्रभु को देखता हूँ। अब मैं ओनली आई वॉच। आमीन। मैं सिर्फ प्रभु को देखता हूँ। एवरी डे मैं रात में प्रार्थना के लिए बैठता हूँ। ओनली आई सी द क्रॉस, ओनली आई सी द जीसस। मैं सिर्फ यीशु का चेहरा देखना पसंद करता हूँ, सिर्फ मैं क्रॉस देखता हूँ। आमीन। कई बार एंजल से मेरा मुलाकात हुआ, कई बार एंजल से मैं मिला हूँ, कई चीजें मुझे मार्गदर्शन किया, आगे आपको ये करना है, आगे ये काम रखा है। मल्टीपल टाइम्स आई मीट एंजल्स। आमीन। बाइबल हो। प्रभु आशीर्वाद करे। मनुष्य विश्वास कर रहा है, लोग को पसंद जानते नहीं, आई डोंट नो, बट मैं मेरी पर्सनल लाइफ बारे में शेयर कर रहा हूं। आमीन। प्रभु आशीर्वाद कर। वचनों में आज हम सीख रहे हैं। आमीन। जब तुम्हारा विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें बोलेंगे, बाइबल कहता है आनंद करो। आमीन। क्योंकि तुम्हारा प्रतिफल स्वर्ग में बड़ा है। आमीन। प्रभु आशीर्वाद कर। हम मिलकर प्रेयर करेंगे, हम सब आके बंद करेंगे। प्रेज यू गॉड। लॉर्ड, इस सुंदर समय के लिए धन्यवाद प्रभु। जो भी वचन आपने प्रकट किया, मैंने बोल दिया। सभी बाइबल जिस वीडियो को देख रहे हैं, अलग अलग प्रकार से आज मनुष्य दुख है। किसी ने कुछ शब्द उनका बारे में बोल दिया है, जैसा उनकी कान तक पहुंच गया। कई भाई बहन, दे आर स्लीपलेस बिकॉज ऑफ सम वर्ड। कोई शब्द उन तक पहुंच गया, दे आर स्लीपलेस। कई बार हम खाना नहीं खा रहे। प्रभु, मैं इन सभी परिवारों के लिए प्रार्थना करता हूं, आपके अभिषेक में परिपूर्ण करो पिता। एक नया बल दो प्रभु, वचन का ज्ञान से ब्लेस करो पिता। ये सारे छोटे छोटे परीक्षाओं से विजय हासिल करके प्रभु सदा उनकी नजर आपका तरफ से बने रहने के लिए प्रभु आप कृपा दो लॉर्ड।
आप मार्गदर्शन करो प्रभु, हर एक का लाइफ में आपकी कार्य विशेष रीति से प्रकट हो लॉर्ड। यीशु का नाम पर ऑल द कंफ्यूजन, the spirit of confusion, the spirit of misleading, I cancel in the name of Jesus Christ। प्रभु से दूर करने के लिए अलग अलग प्रकार की मिसलीड करने वाले सारे स्पिरिट्स को मैं कैंसिल करता हूं पिता। हर एक भाई बहन को मैं समर्पण करता हूं प्रभु। आपकी कार्य प्रभु, आपकी कार्य विशेष रीति से प्रभु हर एक का जीवन में प्रकट हो लॉर्ड। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। प्रेज योर होली नेम। हालेलुया, हालेलुया। मैं जिससे प्रार्थना कर रहा था, एक नेम मेरे सामने आया, उर्मिला। द नेम उर्मिला, उर्मिला हस्बैंड का नाम है शेखर, उर्मिला शेखर, ये नाम मेरे सामने आए। आमीन। प्रभु ने आपकी सारी घटनाएं, आपकी प्रॉब्लम्स को प्रभु ने देख लिया। यू आर स्टक अप इन सम प्रॉपर्टी इश्यूज, some property issues। उर्मिला शेखर, प्रभु आपसे बात कर। आमीन। some property issues, you are stuck up in some property issues। आमीन। 1986 May 15 is your birthday। 1986 May 15 is your birthday। आमीन। मैं जिससे बात करूं उसकी बर्थ डेट ये है। बाइबल आमीन। फैमिली प्रभु की चरणों में समर्पण करो। देयर आर सम प्रॉपर्टी इश्यूज आप फेस कर रहे हैं। आपकी ओन पीपल आपका प्रॉपर्टी, आपको मिलने वाला शेयर नहीं देने के लिए दे वर प्लानिंग, एंड यू नो वेरी वेल। आमीन। सो सिस्टर उर्मिला, प्रभु की चरणों में समर्पण करो। मनुष्य क्या बोल रहा है उसकी तरफ से ध्यान मत देना। यू जस्ट प्रे टू द लॉर्ड, जस्ट प्रे टू द लॉर्ड। वचनों में हम पढ़े थे, अन्ना का दुख को प्रभु ने आनंद में बदल दिया, अगार का दुख को प्रभु ने आनंद में बदल दिया। आपका भी दुख को प्रभु आनंद में बदल देंगे। यह प्रॉपर्टी, आपको मिलने वाला शेयर प्रभु के द्वारा आप तक पहुंचेगा। डोंट वरी, आमीन, डोंट वरी। प्रेज यू लॉर्ड। प्रभु मैं धन्यवाद करता हूं, जो चीजें प्रकट किया मैंने बोल दिया है। प्रभु इस वीडियो सुनने वाले सभी भाई बहन के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, आज एक नया बल दो प्रभु, फिर से अभिषेक में, फिर से प्रार्थना में बढ़ने के लिए कृपा दो। जो भी भाई बहन का मन में दुख है किसी और का शब्दों का कारण, मैं खास करके उनके लिए प्रार्थना करता हूं। आज वो सारे नेगेटिव वर्ड्स, वो सारे हार्मफुल दर्द वाला वो सारे शब्दें, चोट पहुंचने वो सारे शब्दों को उनकी हार्ट और उनकी लाइफ में से निकाल दे प्रभु। नया बल दो पिता, इसमें से विजय हासिल करके प्रभु अभिषेक में बढ़ने के लिए कृपा दो। थैंक यू लॉर्ड, आपने प्रार्थना सुना और नई चीजें करने वाले धन्यवाद। समर्पण कर तो हर एक का जीवन में एक नई शुरुआत हो लॉर्ड। जिस वचनों में आपने कहा, स्वर्ग में बड़ी प्रतिफल तुम्हारे लिए रखा। ग्रेट, योर रिवॉर्ड इज ग्रेट इन द हेवन। प्रभु इस आशीर्वाद का महसूस करें, आपकी शांति हम सबकी जीवन में सदा बने रहे। प्रेज यू लॉर्ड। आपकी चरणों में समर्पण करता, आपकी इच्छा पूरा हो। यीशु का नाम पर सब मिलके प्रार्थना मांगते स्वर्गीय पिता, आमीन, आमीन। प्रेज लॉर्ड। भाई बहनों, प्रभु आशीर्वाद करें। इस वीडियो को फिर से बाइबल रेफरेंस के साथ सुनिए। अगार और अन्ना का रेफरेंस, हमने कई शब्द आपने सीख लिया। फिर से बाइबल वचन के साथ आप इस वीडियो को सुनिए। प्रभु आपसे बात करेगा। अब इन कई दरवाजा खुल गया है, जल्दी चर्च भी सारी चीजें खुल जाएंगे। हम मिलके प्रभु को आराधना करेंगे। आमीन। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, विल मीट सून। गॉड ब्लेस यू।